हिमाचल के कांगड़ा में एक ऐसा ही वीडियो देखने को मिला है जिसको देखकर आप भी सोचेंगे कि किस कद्र नफरत बढ़ गई है। यह हिमाचल के कांगड़ा का यह वीडियो है जिसमें दो कश्मीरी जो कि ठंड के सामान में ठंडी के दिनों में हिमाचल में सामान बेचते हैं, लेकिन यहीं पे एक पंचायत की महिला को आप देखेंगे कि किस तरह से वो इन लोगों से बदसलूकी कर रही है और वो कह रही है कि अगर आपको यहाँ सामान बेचना है या यहाँ पर आप आए हुए हैं तो आपको जय श्री राम बोलना पड़ेगा। आप देखें, आप अपना सामान हमारे हिमाचल में तो मत ही लाओ, मैं तो यही बोलती हूँ आपको। हाँ मेरा एक रिक्वेस्ट है ना। हाँ हम भी हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदुस्तान ठीक है, मैं मानती आप हिंदुस्तान है ना बाबा, तो आप एक बार जय श्री राम बोलो ना। हम तो मुसलमान हैं तो बोल नहीं आप एक मिनट आपको बोलेंगे हम कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम आपके इलाके में जाते हैं कुछ बेचने के लिए। नहीं जाते। आप बोलते हमें जय श्री राम बोलो। हाँ। बोलते हैं ना। हम आपको बोलेंगे आप कलमा पढ़ो, आप पढ़ोगे? हम नहीं पढ़ेंगे तो वही बात, अपना मजहब है। जिस तरह आपका मजहब है ना, आप हमारे मजहब का नहीं बोलोगे। हमारा भी मजहब है, हम अपने मजहब में आपको आने नहीं देंगे, सीधी सी बात। हाँ। क्या लेना है? आप हमारे इलाके में नहीं आ सकते। मैं पंचायत की अधिकारी हूँ, मैं भी पंचायत में हूँ, मेंबर है, तो मैं अपनी तरफ से आने नहीं दूंगी। ठीक बात है, नहीं आना चाहिए, लेकिन ये आपको नहीं बोलना चाहिए कि आप जय श्री राम बोलो। बोलो सुनो मेरी बात। आप बोलते कि हम हिंदुस्तान के हैं, है ना हिंदुस्तान के। तो हम किस देश के हैं ये मुझे अगर अपने हिंदुस्तान में नहीं जाएंगे फिर कहाँ जाएंगे? अगर हम हिंदुस्तानी नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे? हम यहाँ फिर मुसलमानों को नहीं आने देंगे। वो फिर अलग बात ये है। हमारा संगठन है और ये हमारी एकता है। सुनो मेरी बात, सही बात है। आप बोल रहे हिंदुस्तान में मत आओ, फिर हम कहाँ के हैं? आप तो कहाँ जाए? अपने कश्मीर में रहो। हाँ, कश्मीर किसका है? वो भी हिंदुस्तान का ही है ना। है होगा बोल, मैं नहीं मानती, होगा ना वो, पर आपको वहाँ ही रहना वो फिर पड़ेगा। अलग बात है, हम कहाँ रहेंगे? आप बोलते हिंदुस्तान में मत आ जाओ, फिर कहाँ जाएंगे हम? आप हमारे हिमाचल में नहीं आ सकते। अच्छा ये बोला आप हिमाचल में नहीं आओ, नहीं आओगे, ये मत बोलो क्योंकि हिंदुस्तान में हमारा मत जो आओ। हिमाचल है ना वो है कट्टर हिंदुओं का। अब हमारे हिंदू जो है ना वो एक हो गए हैं, सबका संगठन बन चुका आपके है। सही है। आप हिंदू ये बोलो हिंदुस्तान में मत आ जाओ। नहीं, हिंदुस्तान में हमारी तरफ से यहाँ आने की आपको इजाजत नहीं। हिमाचल में मत आ जाओ, ये बोलो। हमारे हिमाचल में आपने बिल्कुल नहीं आना। ये बोला आप बोलते हिंदुस्तान में मत आ जाओ। हिंदुस्तान जहाँ आपके घर होंगे वहाँ रहो आप, लड़वा मत नहीं। पर यहाँ नहीं आना आपने। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि पंचायत की महिला ने किस तरह से कश्मीर से आए दो लोगों से किस तरह से वो बात कर रही है और उनसे कह रही है कि ये जो हिमाचल है ये कट्टर हिंदुओं का है और अब हिंदू एक हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, तुम्हें हिंदुस्तान में नहीं आना चाहिए। अब आप सोचिए कि कश्मीर हिंदुस्तान का ही है, लेकिन इस महिला को इतनी भी जानकारी नहीं है। आप देखें वीडियो में जब उससे कहती है महिला कि आपको जय श्री राम बोलना होगा, उसके जवाब में व्यापारी भी कहता है कि जय श्री राम हम क्यों बोलें, क्योंकि हम मुस्लिम हैं, इस वजह से नहीं बोलेंगे। अगर हम आपसे कहें कि आप भी कलमा पढ़ें तो आप पढ़ेंगी, लेकिन इस सब बातों को महिला करते हुए कहती है कि आपको जय श्री राम बोलना होगा। लेकिन इसके बाद महिला अपने रुतबे का रौब दिखाने लगती है और कहती है कि यहाँ से तुम लोग चले जाओ और अपने कश्मीर में जाके सामान बेचो। इस पर व्यापारी कहता है कि कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं है, तो वो कहती है होगा, लेकिन तुम यहाँ मत आओ। लेकिन आप देखो कि किस तरह से इतने दिनों के बाद वहाँ पे शांति आई है, लेकिन इस तरह के लोगों से जिस तरह से वो नफ़रत फैला रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कद्र नफ़रत बढ़ गई है। जिस संविधान की हम शपथ लेते हैं और जिस संविधान के बारे में हम कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष देश है, वहाँ पे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो यहाँ के माहौल और सभ्यता को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन वो दोनों व्यापारी जो कि कश्मीर से आए हुए थे वो भी डरे नहीं, वो सीधा पुलिस स्टेशन गए और वहाँ पर उस पंचायत महिला के खिलाफ FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज होने के बाद उस महिला को बुलाया गया और उसने जो कुछ भी कहा पुलिस के सामने उस चीज़ की माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के लिए उसने ये भी कहा कि आइंदा हम ये नहीं करेंगे। ठीक है जी, मेरे घर में आप अपना नाम बताओ। आप मेरा नहीं ना आए हुए थे, तो मैंने क्या किया कि इनको बोला था कि हमारे घर में नहीं आना है आपने, क्योंकि हम डरते हैं, हम अकेली रहती होते तो हम डरते हैं कोई मर्द हमारे घर में आए।
क्योंकि हम इनको जानते नहीं पहचानते नहीं है, तो हमें होता ही है। मैंने इनको बोल दिया था, जाने अनजाने में मेरे से कुछ गलती हुई होगी तो मैं उसके लिए हमारे धर्म के बारे में ना कोई बात नहीं। ये पता चले मैं आप हमारे धर्म के बारे में बोल रहे हाँ, हैं। मैं इसके लिए ही आपसे माफी मांगती हूँ, क्योंकि मैंने अनजाने में निकल गया था से मेरे हाँ जी, ये 2 कश्मीरी शाल हाँ, बेचने वाले थे। हाँ जी, इधर भी हमारे धर्म कर लीजिए। हाँ जी, आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हमने गलती हाँ की जी, है। गलती की है। जी हाँ मैडम। लेकिन आप सोचिए कि नफरत इस कदर बढ़ गई है कि कोई अगर दूसरे धर्म का है तो उस पे मुस्लिम के द्वारा या किसी और धर्म के द्वारा दुकान लगाने या सामान बेचने पर भी लोग किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं और किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। अब वो दिन आ गया है, क्या कोई रहने वाला कोई दूसरे प्रदेश में सामान भी नहीं बेच सकता। लेकिन आप देखिए कि नफरत किस तरह से बढ़ गई है और इन नफरतियों को किसी न किसी तरीके से सबक सिखाना चाहिए, जो कि हिमाचल की पुलिस ने सिखाया और उनसे माफ़ी मंगवाई और उनसे ये भी कहलवाया कि आइंदा अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और पंचायत को भी ये भी बता दिया गया है कि इस महिला के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन ये देखकर तमाम लोग ये सोचने को मजबूर हो गए हैं कि किस तरह से नफरत बढ़ गया है और किस तरह से लोग अब एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं।